नमस्कार दोस्तों। 47 वर्ष की इनकी आयु है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। धन लाभ, प्रगति व ग्रोथ। बिजनेस कौन सा करे, अभी वर्तमान में सरकारी नौकरी में है। फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में जानना है। बच्चों के डिटेल्स को भी इनको जानना है कि इनके बच्चे क्या करेंगे नहीं करेंगे। और जीवन का पूरा अध्ययन करवाना है बारीकी पूर्वक। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, इन सारे विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से आपको बात करके समझाएंगे एवं बताएंगे। तो देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि आप जब किसी एक जॉब में होते हैं, पैसा बच नहीं रहा होता या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही होती, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई और कार्य करना चाहिए जिससे आप जीवन में ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, जिससे आप जीवन में ज़्यादा प्रगति करेंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। इसका दो अर्थ हो सकता है। पहला अर्थ ये हो सकता है कि आप जॉब की तैयारी करके, आप बिजनेस करके ज़्यादा ग्रोथ को प्राप्त कर पाएंगे, पहला। दूसरा ये हो सकता है कि आप डूब जाएंगे। दो बातें मैं बता रहा हूं महत्वपूर्ण तरीके से। तो उस केस में क्या होता है ना, कभी कभी आप गलत फैसला लेते हैं खराब समय के अकॉर्डिंग, कभी कभी आप सही फैसला लेते हैं अच्छे समय के अकॉर्डिंग। तो वो निर्भर करता है आपके टाइम पर। तो हम उस चीज़ को देख लेते हैं। आज 47 वर्ष की आयु है, आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस विषय पर भी हम बात कर लेते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि एक प्रश्न आपके और थे कि आपके बच्चे के बारे में आपके हाथ से कुछ पता चलेगा क्या। तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। किसी के एक इंडिविजुअल के हाथ से किसी उसके बच्चे या उनकी वाइफ के बारे में पता नहीं चलता है। जी हाँ, ये बताया जा सकता है कि आप पैसा कमाओगे तो अपने बच्चे को तो दोगे, आपकी वाइफ ही तो सुख सम्मान को प्राप्त करेगी, आपकी वाइफ ही तो सुख सुविधा को प्राप्त करेगी, ये मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन आपके बच्चे भविष्य में क्या करेंगे तो उनका हाथ है, उनकी कुंडली है, उनका जन्म तारीख अलग है, उनका जन्म समय अलग है, तो फिर वो उनके हाथ से पता चलेगा स्पेशली। तो आइए देखते हैं आपके हाथ पर क्या कुछ चीज़ें हैं और किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी, और किस प्रकार से आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चलेगी और किस तरीके से आप ज़िंदगी को ले जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे तो स्टार्टिंग से मैं आपको दिखाऊं पॉजिटिविटी। तो शुरुआती दौर से ना ये भाग्य रेखा नहीं हुई, ये प्रोग्रेस लाइन है। भाग्य रेखा इधर से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर से आप देख लो कंप्लीट। तो भाग्य रेखा इधर से स्टार्ट हुई है। ये सब लाइंस जो है ना, ये प्रोग्रेस लाइन है। ये भाग्य रेखा में सम्मिलित नहीं होगा, भाग्य रेखा में इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये वाली यहाँ तक। भाग्य रेखा आपके स्टार्ट ही हुई है 35 वर्ष से, एक ट्राइंगल के साथ ही एक और ट्राइंगल्स, मतलब जो मूल भाग्योदय आपका हुआ है वो तकरीबन 32 से 33 वर्ष की आयु के बाद हुआ है। उसके पहले जीवन में संघर्ष बन ही रहा था, संघर्ष कर ही रहे थे। एक खुशखबरी वाली बात यह है कि आपके हाथ पर बुध रेखा बन रही है, भले ही धूमिल है लेकिन बन रही है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा बने, भले ही वो धूमिल हो, तो इसका ये तात्पर्य और मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में, समझना मेरी बात को, व्यक्ति अपने जीवन में व्यापार के लिए अग्रसर होते हैं, अग्रसित होते हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि अभी आप तुरंत व्यापार शुरू करोगे तो बुध रेखा बहुत विजिबल नहीं हुई है, तो कुछ आपको 4-5 महीने का वेट करना है, फिर व्यापार शुरू करना है। अब प्रश्न आएगा कि किस चीज़ का करना है, तो मैं इसका भी जवाब कर ही देता हूं। शुक्र ज़्यादा प्रबल है चंद्रमा के कंपैरिजन में, तो खाने से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं, ये सेकेंडरी होगा। प्राइमरी कपड़ों से जुड़ा हुआ कार्य, बुटीक से जुड़ा हुआ कार्य, लग्जूरियस आइटम से जुड़ा हुआ कार्य, और इंटीरियर वाला कार्य, इंटीरियर डिजाइनर वाला कार्य, और शुक्र से जुड़ा हुआ और भी तमाम कार्य हैं। जैसे कि आप उजला उजले चीज़ का कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आप पेंट का कार्य कर सकते हैं, जैसे आप किसी प्रकार का कोई रेस्टोरेंट डाल सकते हैं, जो कि चंद्रमा और शुक्र दोनों से सम्मिलित कार्य होगा, आपको बेनिफिट देगा। तो खाने पीने से जुड़ा हुआ और कपड़ों से जुड़ा हुआ ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपके लिए। अब इसके बाद अगर आप आगे देखिएगा तो अभी आपकी 47 वर्ष की आयु और इसके बाद आपके जीवन में तकलीफ नहीं है। भाग्य रेखा ज़्यादा ऑथेंटिक, ज़्यादा बढ़िया है, कुछ बल्क में पैसे आने के योग भी है। अगर किसी भी प्रकार से भाग्य रेखा पर त्रिभुजाकार नुमा आकृति का निर्माण हो जाए तो ये आपके जीवन में बेनिफिट को बताता है, ये आपके जीवन में प्रगति को बताता है, ये आपके जीवन में धन लाभ को बताता है। तो इस संदर्भ में आपके जीवन में धन लाभ, इस संदर्भ में आपके जीवन में प्रगति, इस संदर्भ में आपके जीवन में ग्रोथ, ये तीनों ही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और आप धन लाभ, प्रगति व ग्रोथ करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, प्रगति व सफलता को प्राप्त करेंगे, नो डाउट। अब इसके बाद आप देखेंगे तो ये कंप्लीट आपकी भाग्य रेखा, ये सूर्य रेखा, इधर भी एक और सूर्य रेखा ट्राइंगल्स के साथ। तो जिस प्रकार की आकृति का निर्माण हो गया आपके हाथ पर, जिस प्रकार की आकृति से आपके हाथ को नवाजा गया है, जिस प्रकार की आकृति का निर्माण है, ये व्यक्ति के जीवन में वस्तुतः ग्रोथ, ये व्यक्ति के जीवन में वस्तुतः प्रगति, ये व्यक्ति के जीवन में वस्तुतः धनलाभ को इंडिकेट करता है। मतलब आपका आने वाला समय ज़्यादा बेहतर है, आप आने वाले समय में ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा सफलता, ज़्यादा धनलाभ, ज़्यादा प्रगति को प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ेंगे निसंदेह।
अब इसके बाद कुछ नकारात्मकताओं पर विचार करना इंपॉर्टेंट है, वो भी समझिए। तो स्टार्टिंग डेज से आपकी भाग्य रेखा नहीं थी, तो जब शुरुआती दौर से भाग्य रेखा मौजूद ना हो तो जीवन में संघर्ष रहता है, जो आपके जीवन में एक मलाल होगा पैसे खर्च को लेके, पैसे की स्थिति को लेके, वो बिल्कुल आप फेस कर रहे होंगे, वो बिल्कुल आपको उस मलाल का सामना करना पड़ रहा होगा, बिल्कुल आप उस मलाल को लेकर चिंतित होंगे। कहने का तात्पर्य है कि पैसा सेव नहीं हो पा रहा होगा। भाग्य रेखा धन की स्थिति को बताता है, साथ ही साथ धन एक्युमुलेशन की स्थिति को भी समझाता है एवं बताता है। तो धन संचय करने में परेशानी व तनाव का सामना करना पड़ रहा होगा, धन आ रहा होगा लेकिन बच नहीं पा रहा होगा। इन सब प्रकार की तमाम दिक्कतों का आपको बिल्कुल सामना करना पड़ रहा होगा। इन सब तमाम दिक्कतों से आपको बिल्कुल जूझना पड़ रहा होगा। जो रियलिटी है, जो हार्श रियलिटी है, जो मैं आपके अतले के माध्यम से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। चलिए, ये तो हो गई बात। अब आगे हम बात कर लेते हैं, आगे चीज़ों को समझ लेते हैं, आगे चीज़ों पर विचार कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो आइए जीवन रेखा से आगे की लाइफ को कवर करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा, ये आपकी जीवन रेखा। इंडिपेंडेंसी बहुत अच्छी है। कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यहाँ पर आप देखोगे प्रगति की रेखा, जो 22-23 वर्ष की आयु में प्रगति की रेखा है, प्रोग्रेस, ग्रोथ व सफलता को बता रही है। इधर भी कंटिन्यूसली ग्रोथ की रेखा चल रही है, वो आप निरंतर ग्रोथ किए हैं, आपके जीवन में निरंतर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आया है, लेकिन वही है ना, पैसा बचने में दिक्कत हुआ है, पैसा सेव करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। आगे भी अगर आप देखोगे तो आगे भी बढ़िया दिख रही है जीवन रेखा। तो लाइफ लाइन में कोई खास कमी नहीं है, लाइफ लाइन में कोई खास दिक्कत नहीं है। यहाँ भी आप देखोगे गजब का फिश साइन है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है। तो संभवतः वस्तुतः आगे आपके जीवन में कुछ ऐसे योग बने, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी बने जिसमें आप आकस्मिक धन लाभ को प्राप्त करें। अब देखो, प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट होता है, प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट होता है, तो हम प्रॉब्लम्स को देख के नहीं चल सकते। हमें प्रॉब्लम से लड़ना होता है, हमें प्रॉब्लम से भिड़ना होता है, हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ताकि हम लड़ के जीवन में आगे बढ़ पाएँ, लड़ के जीवन में ग्रोथ कर पाएँ, लड़के जीवन में सफलता को प्राप्त कर पाएँ। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है, इस बात को भी आपको दिमाग में लेके चलना है। तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट है, बिल्कुल प्रॉब्लम्स को आप बिल्कुल ज़्यादा दिमाग में नहीं लगा सकते, क्योंकि वो आपके लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। अब आप आगे देखोगे तो यहाँ पर भाग्य रेखा थी लेकिन बहुत ऑथेंटिक नहीं थी, बट मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ, थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है शुक्र पर, ये मनी मैनेजमेंट की लाइन्स है, पैसा कमा लेते हैं, पैसा बचा लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चिंता होता है। मंगल पर ये टेंशन्स की लाइन है, शुक्र मंगल बढ़िया है, जीवन अच्छा बीतता है, गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, 2 लाइन है। अपने जीवन में जो भी अपने दम पर डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी, बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, टेंड करी अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है, वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर आप देखोगे कि स्क्वायर है, क्या बात है, 36 के बाद बेनिफिट हुआ है, जीवन में परिवर्तन, गजब का परिवर्तन, शानदार परिवर्तन आपने 36 के बाद देखा है। बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगे, हृदय रेखा काफ़ी अच्छी, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर से भी देखोगे गजब का ट्रायंगल आगे भी दिख रहा है, एक से अधिक आगे भी भाग्य रेखा नजर आ रही है, मतलब भाग्य रेखा में बिल्कुल किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, भाग्य रेखा जबरदस्त है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा, बहुत समझदार है, सूर्य रेखा बेहतरीन, कुछ ट्रायंगल्स के साथ है, नेगेटिविटी दूर कर रही है और साथ ही साथ योग को बढ़ा रही है, ग्रोथ को बढ़ा रही है, प्रगति को बढ़ा रही है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। जोड़ो मंगल बढ़िया है, हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित। यहाँ पर आप देखोगे तो एक जबरदस्त बुद्ध रेखा जो कि बिल्कुल सामान्य स्तरीय नहीं है। हाँ, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, आने वाले समय में मिलेगा, बहुत धन लाभ को प्राप्त करेंगे, नो डाउट। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी लाइफ में धन की आवश्यकता कहीं ना कहीं से आ जाता है, धन को लेकर दिक्कत नहीं रहता। तो ये था इन कैथोलिक का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।